नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कुत्सिया का गुस्सा जायज है। मैंने उससे वादा किया था कि वो शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। अब अगर मैं उसे उसकी पढ़ाई से रोकूंगा तो उसका मुझसे नाराज होना बनता है। मगर मगर मामा को कौन समझाएगा? वो कभी नहीं मानेगी। ये इब्राहिम यहाँ क्या कर रहा है? कहीं कुत्सिया से इसका झगड़ा तो नहीं हुआ? लेकिन ये दोनों तो डिनर पे गए थे और कुत्सिया काफी एक्साइटेड भी थी। फिर क्या हुआ? क्या करूं? कैसे समझाऊं कुत्सिया को कि मैं उसे यूनिवर्सिटी जाने से जानबूझकर नहीं मना कर रहा। ये मेरी मजबूरी जो हम दोनों के लिए जरूरी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा क्या करूं कि मामा भी नाराज ना हो और कुत्सिया की पढ़ाई भी पूरी हो जाए, कुछ बनने का ख्वाब भी पूरा हो। बीवी जी, थाने से इंस्पेक्टर साहब आए। जी बीबी, आपने उस चोर के खिलाफ कौन कौन सी दफात लिखवानी है? वो चोर नहीं है। चोर नहीं है वो? तो पर रात के अंधेरे में क्या लेने के लिए आया था? वो कहीं उसने कुछ... नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखें बीबी, आपको कुछ ना कुछ तो लिखवाना ही पड़ेगा ना, वरना ऐसे तो इसे हम अंदर नहीं रख सकते हैं। तो कोई ना कोई दफात तो उस पर डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, छोड़ दें उसे आप। जी? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना, छोड़ दें उसे। यार अजीब ही केस है यार। क्या बात है, तुम दोनों इतने खामोश क्यों हो? क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तो फिर तुम दोनों खामोश क्यों हो? बात क्यों नहीं कर रहे हो एक दूसरे से? खामोशी बजाते खुद एक जुबान होती है, अगर कोई समझना चाहे। अच्छा, तो अब तुम दोनों खामोश गुफ्तगू कर रहे हो एक दूसरे के साथ, हाँ? आई थिंक आई एम गेटिंग लेट। मैं चेंज कर लूँ। ओके बेटा। इतना तो मैं जानती हूँ, तुम दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए तो तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जब आप इतना कुछ जानती हैं, तो बाकी रह क्या, वो भी पता करवा लें।
कल रात तुम्हारा शौहर लॉन में टहल रहा था, ये भी जानती हो कि नहीं? चलो मैं बताती हूं। अब एक नई नवेली दुल्हन का शौहर रात के 2 बजे लॉन में टहल रहा हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद उसका चहलकदमी करने का दिल कर, या वो ताज़ा हवा खाना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा रोजाना ऐसी चहलकदमी करे। रात को आपकी तबीयत तो ठीक थी? ज़ाहिरी तौर पे तो ठीक था, लेकिन अंदरूनी तौर पे तकलीफ में था। मैं सीरियस हूँ इब्राहिम। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर ऐसा कुछ था भी तो आपको मुझसे शेयर करना चाहिए था, ना कि रात को 2 बजे लॉन में टहल के इस बात का चर्चा करना चाहिए था। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि आंटी मुझसे पूछ रही थी कैसा क्या हुआ था कि रात के 2 बजे इब्राहिम लॉन में टहल रहा था, क्या बात हुई थी? अब तुमने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर मुझे यूं अकेले ही टहलना पड़ा। अच्छा, तो इस बात का इल्जाम भी आप मुझे देते? मेरा ही कसूर है? हाँ, क्या आप खुद नहीं सोच सकते कि मुझसे बात करने के लिए आपको किसी मौके की जरूरत नहीं है? अच्छी बात है वैसे, जब मैं बात करना चाह रहा था तो तुमने ही मुझे मना किया, और अब मुझे भी इल्जाम लगा रही हो। गर्मी से मेरा तो दम ही निकला जा रहा है इलियास। हाँ ये तो है, हालत खराब हो जाती है गर्मी से। लेकिन भाई तुम औरतों के ऐश पूरा दिन घर में बैठी रहती हो। हम मर्दों से पूछो, सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, कड़ी धूप में। हमारे लिए फैक्ट्री में कोई एसी नहीं लगवा के देता। हम औरतें सारा दिन घर में पंखे के नीचे नहीं बैठी रहती, चूल्हे की तपिश बर्दाश्त करके सुबह से शाम तक खाना बनाना पड़ता है। और जो 2 पल हमें खुशी और सुकून के मिलते हैं ना, उसमें बत्ती गुल हो जाती है। और वैसे भी पंखा चलता है तो उसमें पसीना बिल्कुल नहीं सूखता इलियास। तो हर तरफ ऐसे ही हो रहा है, सारी औरतें ऐसे ही गुजारा करती है। महंगाई देखिए, हाँ, आसमान से बातें कर रही है। अब बिजली का बिल का पता है ना, गैस के बिल का पता है। हम गरीब तो बस जैसे तैसे गुजार रहे हैं, सर्दी हो या गर्मी, गुजारा तो करना पड़ता है। वैसे एक एसी होता अपने पास तो कितना सुकून मिलता ना। हाँ, अगर होता तो सुकून होता, मगर क्या करें, नहीं है। और एसी खरीदने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है ना उसका, इसलिए उसका बिल अदा करने की बिसात नहीं है हमारी। और फर्ज करो अगर एसी खरीद भी लिया तो बिल अदा करते करते खुद को बचना पड़ जाएगा। अरे कुत्सिया से कह के देखती हूँ ना, छोटा सा तो लगवा के दे देगी। अब इतने बड़े घर में रहती है, खुद भी तो ठंडे कमरे में सोती है, भाई भाभी के लिए इतनी छोटी सी खिदमत नहीं कर सकती। और रही बिल की बात, तो वो तो मैं खुद ही दे दिया करूंगी, तुम परेशान नहीं हो। खबरदार, ऐसा सोचना भी नहीं तुम, ठीक है? कुत्सी और उसकी सास के सामने मैं फिर से अपने आप को बेइज्जत नहीं कराना चाहता। पता था मुझे यही सड़ा हुआ जवाब आना है तुम्हारा। तो फिर पूछा क्यों था? क्या हुआ? क्या कहा इलियास ने? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है कि क्या कहा होगा। साफ इनकार कर दिया।
तुम्हारी वजह से 4 बातें सुनने को मिली। मेरी तो समझ में नहीं आता इतने कंजूस आदमी ने मुझे घर में कैसे रखा हुआ है। एसी लगवा के देगा। चल छोड़ उसको, तू ऐसा कर, कुत्सिया से बात कर, वो तो मान ही जाएगी। वो भी उसकी बहन है अम्मा, कम समझ रही हो क्या उसे? खून तो एक ही है। 2 ही रास्ते होंगे उसके पास, या तो सारी बात खामोशी से सुन लेगी और कह देगी भाभी ससुराल में ये बात करते हुए बड़ी शर्म आ रही है, या फिर साफ इनकार कर देगी। तू उससे बात तो करके देख। अरे हो सकता है वो मान ही जाए। अब इतना पैसे वाला उसका शौहर है, उसे कुछ तो पैसे देता होगा। अरे मोहब्बत की शादी की है उसने, और ये 60-70 हजार क्या है, उसके तो हाथों का मैल है, झट से दे देगी। अम्मा दे तो बड़े आराम से सकती है, लेकिन इतना हौसला लाएगी कहाँ से? फिर भी एक बार कोशिश करके देख लूंगी मैं। कोई भी नहीं है मेरा, ना कोई बहन और ना कोई भाई। एक दोस्त थी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। उस घर के खालीपन में तो पागल हो जाऊंगी। तो मुझे खालिद ने भी डरा दिया। उसकी वजह से मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया। कल को मेरे घर में कोई कूद आए तो मैं क्या करूंगी? तो अनाया बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? जब तक कि तुम्हारे बाबा नहीं है तुम मेरी तरफ आ जाया करो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अच्छा नहीं लगता, और मैं बार बार आऊंगी तो आप भी क्या सोचेंगे? मैं रोज आने के लिए कब कह रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ जब तक कि तुम्हारे बाबा नहीं है तुम यहाँ आके मेरे साथ रह जाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने खुद तुमसे ये सब कहा, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामा शादी के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। देखो कुछ से प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं मामा को कोई भी मौका नहीं देना चाहता कि जिसे बेस बनाकर वो हाँ तुम्हें परेशान करें, तुमसे झगड़ा करें या कोई इशू बनाए। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं इनकार नहीं कर रहा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे इब्राहिम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो पहले ही गुस्से में थे, मैंने उन्हें और नाराज कर दिया। ठीक है, अम्मा अब्बा का ख्वाब पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं उस ख्वाब की खातिर अपने शौहर को नाराज़ नहीं कर सकती। मुझे अपने मरहूम माँ बाप का अधूरा ख्वाब पूरा करना है। मुझे आला तालीम दिलवाने का, किसी बड़े मुकाम पर पहुंचाने का, एक कामयाब इंसान बनाना है। क्योंकि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वजह से अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
अगर ऐसा कुछ था भी तो आपको मुझसे शेयर करना चाहिए, ना कि रात को 2 बजे लॉन में टहल के इस बात का चर्चा करना चाहिए। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि आंटी मुझसे पूछ रही थी कि ऐसा क्या हुआ था कि रात के 2 बजे इब्राहिम लॉन में टहल रहा था, क्या बात? मेरा रवैया कुत्सिया के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। मुझे उसके साथ नरमी से बात करनी चाहिए थी। एक तो वो यूनिवर्सिटी जाने वाली बात पर मुझसे पहले ही अपसेट थी। दूसरा, मैंने सुबह सुबह उससे झगड़ा करके मजीद उसका मूड ऑफ कर दिया। लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा मुझे। हेलो हेलो, कहाँ हो कुत्सिया? कल से फोन कर रही हूँ तुम उठा ही नहीं रही हो। भाभी मैं बिजी थी। अच्छा, कैसी हो? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और इलियास भाई कैसे? हाय हाय, अपने भाई का तो ना पूछो। गर्मी से हम दोनों का दम निकला जा रहा है। सारा दिन बेचारा मेहनत मजदूरी करके आता है, रात को सोना नसीब होता है, उसमें भी बिजली चली जाती है। ये तो हमेशा से ऐसे ही चलता है भाभी, लेकिन आप परेशान मत हो। इलियास भाई को इसकी आदत हो चुकी है, बल्कि अम्मा अब्बा हम सबको आदत हो चुकी थी। अब तो आपको भी आदत हो जानी चाहिए। और हम गरीबों को जो एक बार आदत हो जाए वो आसानी से जाते नहीं है भाभी। हाँ, बात तो तेरी ठीक है कुत्सिया, लेकिन अब तो गरीब कहाँ रही? इतने बड़े घर की छोटी बेगम साहिबा बन गई। ठंडे कमरे में सोती होगी, कितना मजा आता होगा ना। थोड़ा सा अपने भाई के लिए भी सोच। सारी जिंदगी तेरा साथ दिया, एक छोटा सा एसी लगवा देगी तो हम दोनों सुकून की नींद सो सकेंगे। जी भाभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो सब मेरा अपना नहीं, किसी और का है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि ये सब कुछ मैं खुद खरीद सकूं। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। इलियास भाई को मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कभी काम नहीं आएगी औरत मेरे। बात तो तुमने वैसे ठीक कही थी। तुम गरीबों को जब कोई आदत पड़ जाती है तो आसानी से नहीं जाती। अब अपनी आदत को ही ले लो, चोरी की आदत। पहले तुम अनुषे के कपड़े चुरा के पहना करती थी, उसके परफ्यूम्स चुरा के लगाया करती थी, जबकि वो अपनी सारी इस्तेमाल शुदा चीजें तुम्हें खुद भेज देती थी। लेकिन तुम तो अपनी चोरी की आदत से मजबूर थी। जब मौका मिलता था तुम चोरी करती थी। बिल्कुल वैसे ही तुमने मेरा बेटा मुझसे चुराया है। लेकिन याद रखना कुत्सिया, ये चोरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इस चोरी की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। किश्वर, क्या हुआ? तेरी बात हुई कुत्सिया से? क्या कहा उसने? हो गई। क्या कहा होगा? तुम्हें क्या लग रहा है हाँ कर देगी वो? चालाक और खुन्नी है, सब जानती है वो पहले से। जाहिर है यूनिवर्सिटी में जाती है, हमसे तो समझदार और अक्लमंदी होगी ना। मुझे बेवकूफ कह रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन अब तू करेगी क्या? और तेरे इस तरह ना बार बार एसी एसी करने से ना मेरा भी दिल चाहने लगा है।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अम्मा। अब इतने बड़े घर में नंद को ब्याहा है हमने, नंद ना सही नंदोई से तो फायदा उठाएंगे ना। तेरा मतलब है इब्राहिम? अरे भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है अम्मा। तुझे क्या लगता है इब्राहिम मान जाएगा? एसी तो बहुत सारे पैसों का आता है, दे देगा वो इतने पैसे? क्यों नहीं मानेगा? अरे अम्मा, तुम बस ठंडा करके खाओ, तुम देखना नंदोई साहब एसी तो क्या, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब कुछ लेकर देंगे। अरे जब आते थे ना यहाँ पे कुत्सिया से बहाने से मिलने, तभी भाप लिया था मैंने, बड़ा शरीफ आदमी है। वरना इतने अमीर आदमी को लड़कियों की कमी थी क्या दुनिया में? ऐसे किश्वर तू बात ये मेरी मान, कुत्सिया है बड़ी किस्मत वाली, सारे पैसे वाले उसके आगे पीछे घूमते रहते। वो भी थे ना, क्या नाम था उनका? अशफाक मियां। हाँ वो भी। हाँ माँ, किस्मत ही तो बड़ी तेज है। अरे वो अशफाक मियां इसको कारट देते थे, दुनिया जहान की शॉपिंग करते थे हम, क्या क्या नहीं खरीदा मैंने। हाय अम्मा, खालिद है ना, इस मनहूस की नजर खा गई सब चीजों को। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम ना एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने की तैयारी करो बस। बात करूंगी नंदोई साहब से मैं। भाभी, अगर आपका इतना ही दिल था इस घर में रहने का तो आप कुत्सा को बोल देते। इतना घटिया झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? एनीवेज, तुम्हारे इस झूठ ने मेरे खदशात को ना सच साबित कर दिया। जो उस दिन शादी पे तुम्हारे कजन ने मेरे दिल में पैदा किए थे। सुन लिया इब्राहिम बेटा तुमने? अब तो तुम्हें मुझ पे यकीन आ गया ना? अब तो तुम समझ सकते हो ना मैं क्यों इन लोगों के यहां रुकने के खिलाफ थी। एक्चुअली इनके घर के तौर तरीके, हमारे घर के तौर तरीके, इनकी क्लास, हमारी क्लास, ये सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस है ना, तो इसीलिए टाइम। एकदम से क्या हो जाता है, इतनी रूड क्यों हो जाती है? मसला क्या है तुम्हारा? हाँ तो ये हकीकत है भाई। तो इसमें गलत क्या है बेटा? ठीक ही तो कह रही है, बड़े खानदान के अपने तौर तरीके होते हैं। Exactly. छोटे खानदान से बहू लेकर आएंगे तो ये सब कुछ तो होगा। हमारे खानदान की रस्में, हमारे खानदान की रवायात और तौर तरीके, ये सब समझने के लिए वक्त तो लगेगा ना बेटा। करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे। इब्राहिम बेटा। जी मामा। तुम इस वक्त घर पे? खैरियत तो है? एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो डॉक्टर ताबिंदा की तरफ जा रही हूँ, चेकअप करवाना है ना मैंने। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत का क्या है बेटा, चलती रहती है मेरी तबीयत तो बस। नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुझे बता देती, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मुझे लगा कि फिर तुम्हारा कुत्सिया के साथ शायद बाहर जाने का प्लान हो। मेरी तबीयत का क्या है, अब तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। I gotta get back to office, so मैं फाइल ले लेता हूँ।
इब्राहिम, इस वक्त? तुम रो क्यों रही? नहीं, वो मैं ऐसे ही बस। छुपाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। मैं सब जानता हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने ही तुमसे वादा किया और अब जब वादा पूरा करने का वक्त आया तो मैं अपना किया हुआ वादा पूरा ही नहीं कर पा रहा। तुम पढ़ना चाहती हो, अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हो तो जरूर करो। तुम घर में रहकर भी तो पढ़ सकती हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी जाना जरूरी तो नहीं। वाह, क्या हल निकाला है आपने। ये सब अपनी मामा की वजह से कह रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें मेरा यूनिवर्सिटी जाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही हो, यही सच है। लेकिन ये भी सच है कि मैं वाकई चाहता हूं कि तुम अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करो और दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनो, उन सबके लिए एक उम्मीद की किरण बनो। वो सब लड़कियां जो ये करना चाहती हैं लेकिन कम वसाइल या कम एजुकेशन की वजह से कर नहीं पाती। तुम्हें क्या लगता है कुत्सिया, क्या तुम एक अकेली लड़की हो जिसकी ये ख्वाहिश है, जिसके माँ बाप का ये ख्वाब है? ऐसी लाखों हजारों लड़कियां हैं जो रोज ऐसी ख्वाहिश और ख्वाब के साथ जी रहे लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाए, मगर तुम पूरा करोगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखा, तुम एक ऑफिसर बनो, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए तुम्हें जितना पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है तो जाओ, बुक्स चाहिए तो मुझे बताओ, मुझसे जो हेल्प चाहिए मुझे बताओ, मैं हाजिर हूं। तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। एंड आई नो तुम ये एग्जाम्स पास कर सकती हो, तो बस सब कुछ भूल जाओ और एग्जाम्स की तैयारी करो। एंड ट्रस्ट मी, इस तैयारी के लिए तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं है, तुम घर में बैठकर ये सब कर सकती हो। बस कोशिश करना कि मामा को इस बात का पता ना चले। I mean, उनके लिए सरप्राइज होगा ना जब तुम ऑफिसर बनकर उनके सामने आओगी, खुशी से तुम्हें गले लगा लेंगी, तुम पे प्राउड करेंगी। I know you can and you will. मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वैसे अली, एक बात बोलूं, तुम्हारी और रिदा की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरा मतलब, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ, शादी। ईशली, कैसी बातें कर रही हो तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? अब तो अली प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो गया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अली किस किस्म का लड़का है, किडनैप कर चुका है लड़कियों को। तो अच्छा है ना, जिसको किडनैप किया उसी से शादी करे। इससे भी तो पता चलना चाहिए कि किडनैप करने की क्या सजा हो सकती है। ईशल, प्लीज चुप हो जाओ, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। अरे रिदा तो अभी आई है और तुम उसी से तो मिलने आए थे। वो आई है और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। दरअसल मुझे एक काम याद आ गया। अच्छा, फिर ठीक है, फिर तुम्हें जाना चाहिए। ईशल, ये सब क्या था? कैसी बातें करी थी तुम? मैं जो भी बोल रही थी बहुत सोच समझ कर बोल रही थी।
और अली जब भी आता है मुझे उसके चेहरे पर नदामत नजर आती है। उसने जो किया जो कहा वो उसकी माफी मांग चुका है और अपनी गलतियां किससे नहीं होती। बड़ी बात तो ये है कि अपनी गलती पर नदामत महसूस हो और वो उसे महसूस कर रहा है। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी लाइफ में कोई लड़की भी नहीं है, तो इसमें हर्जी क्या है? सोचना जरूर। तो कैसा चल रहा है बीमारी का ड्रामा? इब्राहिम को शक तो नहीं हुआ? इब्राहिम तो मेरी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस है, मुझसे कभी शक नहीं हो सकता। जाहिर है तुम वहाँ जो हो वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने इकबाल भाई से बात की? किस बारे में? वो जो मैंने तुम्हें अनुषे का एक रिश्ता बताया था उस सिलसिले में। अरे हाँ, एक्चुअली मैं भी आज उसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए आई थी। तुम उन लोगों से बात बढ़ाओ, इकबाल को मैं मना लूँ, और वैसे भी अगर रिश्ता अच्छा होगा ना तो इकबाल को कोई एतराज नहीं होगा। और अनुषे को, उससे तो एतराज नहीं है। अनुषे को क्यों एतराज होगा? मैं उसकी माँ हूँ, उसका अच्छा बुरा सोचना मेरा काम है। और वैसे भी ताबिंदा, इब्राहिम ने जो हरकत की है उसके बाद से मेरा दिल डर गया। मैं नहीं चाहती कि कल को अनुषे किसी को भी उठा के लिया और कहे कि मुझे उससे शादी कर दी। बात तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें खाने पे बुला लेती हूँ और तुम इकबाल भाई से भी बात कर लो और इब्राहिम से भी। हो सके तो अनुषे से भी पूछ लेना, उसकी राय लेना भी जरूरी है ना। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूँगी। सही है। जाहिद, जाहिद, क्या चाहते हो तुम? अपनी उन थर्ड क्लास लड़कियों पर पैसा लुटाना है तो अपना लुटाओ, मेरा नहीं। पैसा? कौन सा तुम्हारा पैसा? मैंने तो आज तक तुम्हारी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया, और जिस हालात में हम लोग आजकल रह रहे हैं वैसे तुम्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं आज बैंक गई थी लॉकर से ज्वेलरी निकालने के लिए, लेकिन लॉकर बिल्कुल खाली था। कहाँ है मेरी ज्वेलरी? लॉकर की चाबी तुम्हारे पास होती है, ये तो तुम बेहतर बता सकती हो कि लॉकर खाली कैसे हुआ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? लॉकर हम दोनों के नाम है, हम में से कोई भी जाकर लॉकर यूज कर सकता है। कहाँ है मेरी ज्वेलरी? मैंने कहा ना, लॉकर की चाबी तुम्हारे पास होती है, और ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि उसमें से जेवर कहाँ गया, और यहाँ तो मुझसे पूछ रही हो। चाबी घर पर होती है, मैंने पता करवाया। तुम बैंक गए थे जाहिद, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? अब तुमने घर की चीजें तक बेचना शुरू कर दी। अब किसके बाप को मकान या दुकान के कब्जे की जरूरत पड़ गई थी? तुम अपने घर में चोरी करके उन थर्ड क्लास औरतों में पैसा बांट रहे हो। आजकल तुम ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये सब पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। लगता है मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा, और अगर फिर भी अशफाक ने हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद ना की तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा कजन है। तुम जैसा चोर इंसान किसी सच्चे इंसान का सामना क्या करेगा? तुम सिर्फ बोल सकते हो, कर कुछ भी नहीं सकते। अगर वाकई हिम्मत है तो जाओ अशफाक से जाके कह दो कि हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करे। ये लॉकर आखिरी चीज थी जिसमें हमारी शराकतदारी थी। तुमने वो भी खत्म कर दी।
लेकिन ये भी सच है कि मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करो और दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनो, सबके लिए एक उम्मीद की किरण है। वो सब लड़कियां जो ये करना चाहती हैं लेकिन कम वसाइल या कम एजुकेशन की वजह से कर नहीं पाती। इब्राहिम ठीक कहते हैं, मेरा मकसद यूनिवर्सिटी जाना नहीं है, अम्मा अब्बा का ख्वाब पूरा करना है और उसके साथ साथ दूसरों के लिए मिसाल भी बनना है, अपने जैसी और बहुत सी लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बनना है। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल